क्या मृत्यु के बाद सब संबंध समाप्त हो जाते हैं? क्या हमारे पितृ सच में हमारी सहायता या बाधा बन सकते हैं? अगर आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है तो फिर श्राद्ध, पिंडदान और पितृ तर्पण का क्या अर्थ है? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या केवल पुत्र ही पितरों का उद्धार कर सकता है या पुत्री भी वही सामर्थ्य रखती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा आध्यात्मिक रहस्य जिसे सुनकर आपकी पितरों के प्रति सोच बदल जाएगी। यह ज्ञान केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मा, कर्म और संबंधों का गहरा विज्ञान है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि संभव है आज आपको अपने जीवन और अपने पूर्वजों के बीच का अदृश्य संबंध समझ में आ जाए। अक्सर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि जब भगवान प्रत्येक जीव को उसके कर्मों के अनुसार गति देते हैं, तो मृत्यु के बाद पितरों से हमारा संबंध कैसे रह जाता है? यदि आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है, तो फिर श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण, भजन या दान करने से उन्हें लाभ कैसे पहुंचता है? यह प्रश्न बहुत गहरा है और इसका उत्तर भी उतना ही अद्भुत है। संत कहते हैं, मृत्यु के बाद आत्मा अपने पुराने स्थूल शरीर और सांसारिक संबंधों को भूल जाती है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपने जागृत शरीर को भूल जाता है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद जीव नई अवस्था में प्रवेश कर जाता है। लेकिन भले ही उसे आपका स्मरण न हो, आपको तो उसका स्मरण है। यही सबसे बड़ा रहस्य है। मान लीजिए आपके पिता इस संसार से चले गए। उन्होंने आपका पालन पोषण किया, आपको संस्कार दिए, अपना जीवन आपके लिए समर्पित किया। अब उनका कर्तव्य समाप्त हो गया, लेकिन आपका कर्तव्य आरंभ हुआ। यदि आप उनके नाम से भजन करते हैं, दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, नाम जप करते हैं, तो उसका पुण्य उस जीवात्मा तक पहुंचता है, चाहे वह किसी भी योनि में क्यों न हो। यह ठीक वैसे ही है जैसे कोई व्यक्ति बिना अपना परिचय दिए किसी के खाते में धन भेज दे। धन पहुंच जाएगा, भले ही सामने वाले को यह न पता हो कि किसने भेजा। उसी प्रकार भजन और पुण्य का प्रभाव भी उस आत्मा तक पहुंचता है। अगर कोई जीव अपने कर्मों के कारण कष्टदायक स्थिति में है, तो संतान द्वारा किया गया भजन, जप और पुण्य उसके दुखों को कम कर सकता है। कहा जाता है कि यदि परिवार में कोई सच्चा भगवत भक्त जन्म ले ले, तो उसकी कई पीढ़ियों का मंगल हो जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, 21 पीढ़ियां उतर जाती हैं। अर्थात भक्ति केवल एक व्यक्ति का कल्याण नहीं करती, वह पूरे कुल का उद्धार करने की शक्ति रखती है। इसीलिए सनातन परंपरा में श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान को इतना महत्व दिया गया है। यह केवल कर्मकांड नहीं, यह कृतज्ञता का भाव है। यह उस ऋण को चुकाने का प्रयास है जो माता पिता और पूर्वजों ने हम पर किया। बहुत से लोगों के मन में यह भ्रम है कि केवल पुत्र ही पितरों का कल्याण कर सकता है, लेकिन संत स्पष्ट कहते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुत्री में भी वही सामर्थ्य है। यदि पुत्री श्रद्धा से भजन करे, दान करे, तीर्थ करे, तो उसका पुण्य भी पितरों तक पहुंचता है। इतिहास में अनेक ऐसी महान स्त्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने मायके और ससुराल दोनों कुलों को पवित्र किया। भगवान भाव देखते हैं, शरीर नहीं। भक्ति में स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं है। अब प्रश्न आता है, यदि आत्मा किसी दूसरी योनि में चली गई हो, तो क्या तब भी उसका कल्याण संभव है? उत्तर है हां। संत एक अद्भुत उदाहरण देते हैं। एक कुत्ता सड़क पर भूखा भटक रहा है। लोग उसे डंडे मारते हैं और दूसरा कुत्ता किसी बड़े घर में पल रहा है, गाड़ी में घूमता है, सुगंधित स्नान करता है,
आरामदायक बिस्तर पर सोता है। दोनों कुत्ते हैं, लेकिन दोनों की स्थिति अलग है। इसी प्रकार जीव किसी भी योनि में हो, यदि उसे पुण्य और भजन का बल मिलता है तो उसकी स्थिति श्रेष्ठ होने लगती है। यदि कोई जीव भक्तों के बीच जन्म ले, धाम में रहे, हरिनाम सुने, तो उसका आध्यात्मिक उत्थान तेजी से होता है। इसलिए कहा जाता है, अपने पितरों के लिए नाम जप अवश्य करें। रुपया पैसा देना अच्छा है, भोजन कराना भी पुण्य है, लेकिन सबसे बड़ा दान है भगवान के नाम का दान। यदि आप प्रतिदिन केवल एक माला भी अपने माता पिता या पितरों के नाम समर्पित कर दें, तो यह उनके लिए अत्यंत कल्याणकारी हो सकता है। कल्पना कीजिए, यदि संतान प्रेम और श्रद्धा से कहे, हे प्रभु, आज का यह नाम जप मैं अपने पितरों को समर्पित करता हूं, तो उसका प्रभाव सूक्ष्म जगत तक पहुंचता है। और यही सनातन धर्म का अद्भुत आध्यात्मिक विज्ञान है। आज से अपने पितरों को केवल एक परंपरा मत समझिए, वे आपके अस्तित्व की जड़ हैं। आपका शरीर, आपका वंश, आपके संस्कार सब उन्हीं की देन है। यदि वे हमारे लिए जीवन भर संघर्ष कर सकते हैं, तो क्या हम उनके लिए कुछ माला नाम जप नहीं कर सकते? आज ही संकल्प लीजिए, प्रतिदिन कुछ समय भगवान के नाम का जप अपने माता पिता और पितरों के कल्याण के लिए अवश्य करेंगे, क्योंकि भक्ति का एक छोटा सा दीपक भी अनेकों जन्मों के अंधकार को मिटा सकता है। यदि आपको यह ज्ञानवर्धक वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।